परिवार से हूँ। मेरा नाम बजिंदर सिंह है। मेरे परिवार में पापा, मम्मी और मैं और मेरी छोटी सिस्टर है। और मैं आज प्रभु यीशु मसीह कई अनुग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में उन्होंने कार्य किया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय माफियों के साथ लिंक था मेरा, और अंतर्राष्ट्रीय माफियों के लिए मैं कार्य करता था, जिसका नाम बबलू श्रीवास्तव है। इंडिया का नामी माफिया है वो, और उनका मैं बहुत खास आदमी होता था और मैं उनका पूरा नेटवर्क देखता था। एक ऐसा दिन आया जब मैं उनके लिए जेल में कुछ सामान लेने जा रहा था, तो जेल में मुझे पुलिस वालों ने घेर लिया और पकड़ लिया और मेरे पे स्मैक लगा दिया कि तुमने स्मैक बबलू श्रीवास्तव के द्वारा जेल में सप्लाई कर रहे हो, और मुझे जेल हो गई। और बहुत खतरनाक मेरे पे केस लगा था। मेरे साथ एक पार्टनर और भी था और हमें जेल हो गई। करीब 40 दिन तक मैं जेल में रहा, और जेल में भी हमारा राज्य चलता था, क्योंकि वहाँ पर भी उनका शासन था बबलू श्रीवास्तव का, जो अंतर्राष्ट्रीय माफिया है। और जेल में भी हम लोग खूब मौज मस्ती करते थे। मेरे जीवन में कोई डर नहीं था, ना खौफ था। मुझे पता ही नहीं था डर क्या चीज़ होती है। और मैं मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा वो था, माता को बहुत मानता था, माता रानी को। घर में पाठ पूजा बहुत होती थी। मम्मी भी मेरी माता रानी की बहुत बड़ी पुजारी थी। लेकिन जब 40 दिन बाद मैं जेल से छूटा और घर जाने के लिए निकला, मेरे को मेरे फ्रेंड यूनिवर्सिटी के जितने छात्र नेता थे लेने आए, और मैं जब घर जा रहा था तो जो पहला जो मेरा पार्टनर था, मैंने उसको अपना घर छोड़ा, और उसके घर छोड़ने के बाद फिर जब मैं अपने घर की ओर दौड़ा, फिर से मुझे नहरिया मेरे घर से मात्र 5-6 किलोमीटर मुझे पुलिस ने फिर से घेर लिया। तब मुझे लगा कि जैसे मैं अभी छूट के आया हूँ और फिर मैं जा रहा हूँ घर, और फिर से पुलिस ने मुझे घेर लिया। पहली बार मेरे जीवन में थोड़ा सा खौफ आया, और जब मुझे पास के थाने में ले जाया गया, तो वहाँ पर मुझे पुलिस वाले रात को रखे। मुझे पता चला कि पुलिस वाले मुझे इनकाउंटर करने ले जा रहे थे। लेकिन किसी तरह वहाँ पर जान बचा के, मतलब 8-10 लोग फैमिली के लोग आ गए, उस समय बचाव हो गया, प्रेस वाले आ गए, मैं निकल गया और अपने दादा दादी के घर बिहार चला गया। धनबाद झारखंड इंडिया के अंदर है। और तो पीछे पुलिस आने लगी घर पे, और मम्मी पापा को परेशान करने लगी कि आपका बेटा कहाँ है, आपके बेटे से मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत घर में करने लगी। और मेरे पापा ड्राइविंग लाइन में गाड़ी चलाते हैं, ट्रैवल एजेंसी की, और मम्मी हाउस वाइफ है। बहुत परेशान, और घर का इकलौता बेटा था मैं, और बहुत ज़्यादा ही दिक्कत था। और उसी बीच पापा के भी कुछ प्रॉब्लम ऐसे आने लगी कि पापा के राइट साइड पैर में नसों में से मुवाद निकलता था, नसों में से। और डॉक्टर ने चेकअप करवाया, लेकिन डॉक्टर ने इसका कोई बताया नहीं इसका क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी के जरिए रिलेशन में प्रभु यीशु मसीह के नाम जाने, पापा ने यीशु मसीह के बारे जाना, और पापा ने बोला कि चलिए हम देखते हैं। पापा फर्स्ट टाइम चर्च गए, और पापा को विश्वास नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हम लोग तो सिख फैमिली से, हम लोग को कोई चीज़ से कोई मतलब ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम गए, और जो हमारे पासवान है ऐशबाग चर्च लखनऊ के, तो उन्होंने जब दुआ किया, उन्होंने सिर्फ यही कहा, भाई साहब आप विश्वास कीजिए और आपका ये पैर चंगा हो जाएगा। तो उन्होंने दुआ किया, और दुआ करने के बाद पापा को उसी समय हीलिंग हुई, और पापा का पैर का पूरा दर्द सही हो गया। पापा पूरे विश्वास में आ गए, और उसके बाद मेरी सिस्टर विश्वास में आई। और उसी जरिए जब मेरा कचहरी में केस खुलने आ रहा था, मैं बिहार से लखनऊ आ रहा था, तो बहुत छुप छुपा के मैं स्टेशन से घर आया कि मुझे कोई देखे ना, क्योंकि अब जो अंतर्राष्ट्रीय माफिया के लिए काम करता था मैं उसके लिए काम नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था अब अपने माँ बाप के लिए जीऊँ, क्योंकि मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि अब पुलिस मार देगी, अब पुलिस मार देगी। 6 महीने तक मैं रात को सो नहीं पाता था, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी निकलती तो मुझे अंदर एक खौफ आता था कि पुलिस आ रही है इनकाउंटर करना। मेरे अंदर बिल्कुल खौफ बैठ गया था, लेकिन मुझे कोई निजात नहीं कर पा रहा था कि इससे बचाए मुझे। तो मैं बड़ा छुप छुपा के लखनऊ अपने घर आया, लेकिन पता नहीं कैसे पता चल गया किसी को कि ग्रेटी लखनऊ आया, और अंतर्राष्ट्रीय माफिया का फ़ोन आने लग गया कि तुम आओ मेरे लिए काम करो, मेरे लिए तुमको काठमांडू नेपाल जाना है। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था, और मैं जानता था कि अगर मैं उनके लिए काम नहीं करूँगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। और इधर पुलिस मेरे पीछे पड़ी, आप उधर अंतर्राष्ट्रीय माफिया पीछे पड़ी, और मैं दोनों तरफ से फंस चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। पापा ने मुझे बताया कि बेटा यीशु मसीह के द्वारा मुझे ये चंगाई मिली है, शायद तुमको भी देख लो, वहाँ पर दुआ कराओ, मिल जाएगी। लेकिन मैंने उस समय इतना गुस्सा आया कि मैं अपने माता रानी को मानता हूँ, और मम्मी भी बहुत मानती, तो मैंने टीवी उठा के पटक दिया। मैंने कहा पूरी टीवी मैंने तोड़ दी कि नहीं, मैं जीसस के पास नहीं जाऊँगा, माता ही रानी चंगा करेगी। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ते जा रही थी।
पुलिस आए दिन मेरे घर में चक्का लगा रही थी, उधर माफिया के आदमी लोग मेरे घर में चक्का लगा रहे थे। बहुत उलझन होने लगी, तो मैंने पापा के सामने रोया कि पापा मुझे बचा दो, मुझे इस जंजाल से मुझे निकाल दो यहाँ से। तो पापा ने कुछ कहा नहीं, और अगले ही दिन मुझे कचहरी माफिया से मजबूरन मुझे मिलने जाना था। और दोपहर को मेरे पास्टर बॉबी एनॉल्ड अपनी वाइफ के साथ आए मेरे घर पे। तो कह रहे अच्छा इनसे तो मिलो, प्रभु से ना मिलो, कम से कम इन पादरी से तो मिलो, इनसे बात तो कर लो। मैं उनके पास डर डर के गया, मुझे पता नहीं अंदर से उलझन हो रही थी, पता नहीं कहाँ मैं इनके पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ी नॉर्मली बात की, कहा बेटा अपना प्रॉब्लम बताओ। मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि ऐसी ऐसी बात है, हम दोनों पीछे पड़ गए, अंतर्राष्ट्रीय माफिया भी पीछे पड़ गए, पुलिस भी पीछे पड़ गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और जो माता रानी का मैं भक्त था, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, किरण मुझे कहीं से नहीं दिख रही थी कि मुझे कोई बचा सकता है। मुझे लग रहा था कि या मैं पुलिस के द्वारा मारा जाऊँगा या मैं अंतर्राष्ट्रीय माफिया के द्वारा मारा जाऊँगा। अब क्या करूँ मैं, बिल्कुल परेशान था मैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुमने सब जगह देखा, तुमको कहीं आराम नहीं मिला, तुम बस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो तुमको इस जंजाल से छुड़ा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, देख लीजिए। तो मेरे अंदर विश्वास तब भी नहीं था। उन्होंने मेरे लिए दुआ की खाली, आप मानेंगे नहीं, वो पहली रात थी जब मैं जेल से छूटा था, पुलिस इनकाउंटर करने ले जा रही थी। वो इतने 6-7 महीने के डिफरेंस से पहली बार जैसे लगा शरीर से कोई पहाड़ उतार दिया, टेंशन मुक्त होकर मैंने पूरी रात सोया मैं। और अगले दिन खुद मैंने पापा से कहा पापा मुझे चर्च लेके चलो। थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर विश्वास जागा था, पूरा विश्वास मैं नहीं कहूँगा जागा था, थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर किरण नज़र आने लग गई। और मैं जब जग गया वहाँ पर, और वहाँ पर चर्च में सारी कलीसिया लोग ने मेरे लिए दुआ की, हाथ उठा के मेरे लिए दुआ की। और एक दिन फिर कॉलिंग आई पुलिस वाले की कि आप आएँ, थाने में आए, आपको बुलाया जा रहा है। और मैंने पास्टर साहब से कहा पास्टर साहब मुझे बुलाया जा रहा है। कह रहे बेटा जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। और सच में जब मैं उस थाने पे गया, तो जो सीईओ मुझे इनकाउंटर के लिए ले जा रहा था, गोली मारने के लिए जा रहा था, अचानक पलट गया और कहा बेटा कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान ना हो। मेरे जीवन में सबसे पहला आश्चर्य कर्म ये हुआ कि पुलिस मेरे सपोर्ट में होगी। कोई मेरे पास सोर्स नहीं, कोई मेरे पास पैसा नहीं, और पुलिस मेरे सपोर्ट में कैसे बोली, मुझे ये नहीं समझ में आने लगा कि पुलिस कैसे बोल रही है। मेरा सबसे पहले जीवन में प्रभु ने ये कार्य किया। और पहले भी मैं उसी घर में रह रहा था और आज भी उसी घर में रह रहा हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय माफिया भी अब मेरे घर कोई नहीं आता। दुआ ने इतना मेरे जीवन में काम किया कि अब कोई अंतर्राष्ट्रीय माफिया, कोई उनके आदमी मेरे घर में नहीं आते, सब मुझे भूल गए और मैं पूरी तरह छुटकारा प्रभु में पा चुका हूँ। और प्रभु ने मुझे नहीं, और मेरे द्वारा मेरी मम्मी को भी चंगाई दी। और मम्मी को भी अस्थमा का प्रॉब्लम था और डेली की 50 रुपये की कैप्सूल मम्मी खाती थी। जब सीढ़ी में ऊपर कपड़े डालने जाते तो उनको सांस फूलने की बहुत दिक्कत थी, लेकिन रोज डेली 50-100 रुपये का उनको कैप्सूल खाना ही खाना है। और जब उनके लिए मैंने दुआ की, फर्स्ट टाइम मेरे द्वारा प्रभु ने उनको चंगाई दी। मुझे नहीं विश्वास है कि प्रभु ने मुझे चुना अपने कार्य के लिए। मैंने कहा चलो मैं ही टूटी फूटी दुआ कर देता हूँ, मुझे दुआ नहीं आती थी, लेकिन मैंने विश्वास के द्वारा मम्मी के ऊपर हाथ रखा और मैंने दुआ की, मम्मी को अस्थमा रोगी से चंगाई हुई। ये जीवन में मेरे प्रभु ने कार्य किया और पूरा परिवार आज मेरा घराना उद्धार पाया। और मेरे द्वारा प्रभु आस पड़ोस कॉलोनी में लोगों को निजात दे रहा। और पंडित घराने, हिंदू फैमिली सब आते मेरे घर में आराधना करते हैं और पूरा एकदम घर हमारा प्रभु की महिमा से बढ़ता चला जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।